हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, आज हम करेंगे ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो टीजीटी कमीशन के लिए ये जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होंगे और टीजीटी कमीशन के लेवल को ध्यान में रख कर के ही मैंने ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए प्रिपेयर किए हैं। और अगर आपको जो क्वेश्चंस बढ़िया लगे हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं हमारे पास ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चंस की सीरीज़। तो मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये है असम में। ओके, असम कहाँ है? एक नॉर्थ ईस्ट हमारा राज्य है और असम में हमारे पास बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिसमें हमारे पास काजीरंगा है, काफ़ी फेमस है। ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि काफ़ी फेमस है, जो कि एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके साथ साथ आपको बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान और उद्यान याद करने पड़ेंगे। तो मानस जो है वो कहाँ पे है? आसाम में है। अगर आपसे पूछे कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो गिर जो है वो कहाँ पे है? वह गुजरात में। सरिस्का कहाँ है? सरिस्का कहाँ है? सरिस्का राजस्थान में। भीतरकनिका कहाँ है? ये उड़ीसा में है। ओके, तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। नेक्स्ट हमारे पास, किस मिट्टी में आयरन व सिलिकॉन की सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है? तो सबसे ज़्यादा मात्रा पाई जाती है आयरन व सिलिकॉन की, वो पाई जाती है लैटराइट मिट्टी में। और लैटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है भारत में? तो ये पाई जाती है केरला में। ठीक है, केरला में होती है। ये एक ऐसी मिट्टी होती है, अगर इस मिट्टी में आप पानी डालोगे तो ये मिट्टी जो है वो काफ़ी कठोर हो जाएगी। और इस मिट्टी की ये खासियत है कि ये मिट्टी जो है वो जो चाय के जो बागान होते हैं वहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट जो हमारे पास है, जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार की होती है? तो जो जलोढ़ मिट्टी होती है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है वांगर और एक होती है खादर। ठीक है, जो वांगर होती है वो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है। ठीक है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है वो होती है वांगर, और जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है उसको हम कहते हैं खादर। और जलोढ़ मिट्टी की जो खासियत होती है कि ये खदानियों के लिए, ठीक, खदानें जैसे हमारे पास जो गेहूँ हो गया, ठीक है, और मोटे अनाज हो गए और चावल हो गए, इन सभी के लिए ये काफ़ी अच्छी मिट्टी मानी जाती है। और जो जलोढ़ मिट्टी है वो आमतौर पर पंजाब हरियाणा और उत्तर प्रदेश और बिहार आदि क्षेत्र में पाई जाती है। इस मिट्टी की जो खासियत होती है कि ये जो मिट्टी होती है ये नदियों के साथ अपने साथ मिट्टी को बहा करके ले जाती है और उसे मैदानों में बिछा देती है। देन नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, तिलैया बांध किस नदी पर है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तिलैया बांध, तो ये जो हमारे पास है बाराकर नदी के ऊपर है, और तिलैया बांध बाराकर नदी के ऊपर है। और बाराकर नदी कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है बाराकर नदी, ये पाई जाती है झारखंड में। ओके, कहाँ पाई जाती है? झारखंड में। और अगर आपसे बांध में पूछेगी तो हमारे पास बहुत सारे बांध से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर सरदार सरोवर बांध की बात करें तो वो गुजरात में है, नर्मदा नदी के ऊपर बना हुआ है। ओके, बाखड़ा बांध, तो बाखड़ा बांध जो है वो कहाँ पे है? हिमाचल में है, सतलुज नदी के ऊपर बना हुआ है। ओके, तो अगर आप बांध की बात करें तो आपने सारे के सारे इंडिया में जितने भी बांध के ऊपर जो परियोजना चली हुई है उनको आपने जरूर करना है। और किस नदी के ऊपर कौन सा बांध बना है, इन सभी क्वेश्चंस को अपने ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करना है। माता टीला परियोजना किस नदी के ऊपर बनी हुई है? तो जो माता टीला परियोजना है
वो जो बनी हुई है बेतवा नदी के ऊपर बनी हुई है। बेतवा नदी जो है वो जमुना की सहायक नदी है, ठीक है। तो जो माता टीला परियोजना है बेतवा नदी के ऊपर बनी हुई है। और यमुना किसकी सहायक नदी है? गंगा की है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनायमुदी, ठीक है। अनायमुदी जो है वो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगर आपसे पूछे कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनायमुदी, ठीक है। कौन सा तट पश्चिम घाट पर है? तो ये क्वेश्चन जो है वो 2019 टीजीटी कमीशन में पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन आपको अगले कमीशन में पूछा जा सकता है। आपसे पूछा गया है कि कौन सा तट पश्चिम घाट पर है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पश्चिम घाट कहाँ पे है। तो ये वाला जो घाट है, ये वाला घाट है जो मैंने टिक किया है, ये हमारे पास है पश्चिम घाट। और ये वाला घाट जो है वो कौन सा है? ये है पूर्वी घाट, ओके। तो ये कौन सा है? ये हमारे पास है पश्चिमी घाट। और ये पूर्वी घाट। आपसे पूछा क्या गया है? आपसे पूछा गया है कि कांडला। तो कांडला कहाँ पे है? कांडला है गुजरात में। और मैंगलोर कहाँ पे है? मैंगलोर है कर्नाटका में। कोची कहाँ है? कोची केरला में। तो ये तीनों के तीनों घाट कहाँ पे है? पश्चिम घाट में है, ठीक है। अगर आपसे पूछे, ठीक है, पूर्वी घाट से पूछे तो पूर्वी घाट से भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि भारत का पूर्व से पश्चिम तट का विस्तार कितना है? पूर्व से पश्चिम के तट का विस्तार है वो कितना है? 2933 किलोमीटर, ठीक है, 2933 किलोमीटर। और ये जो 2933 किलोमीटर काउंट किया गया है जो गुजरात के तट से लेकर के अरुणाचल प्रदेश के तट तक के क्षेत्र को मिला करके, ठीक है, को शामिल है। ये यहाँ से लेकर के जो पूरा आगे जो अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है वहाँ से लेकर के टोटल कितना है? 2933 किलोमीटर तक का विस्तार। तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा राज्य कौन सा है? तो वो है हमारे पास, वो कौन सा है? वो कौन सा है हमारे पास? त्रिपुरा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे पास नॉर्थ ईस्ट है, तो नॉर्थ ईस्ट में हमारे पास जो टोटल 7 सिस्टर के नाम से जाने जाते हैं वो है आसाम, ठीक है। असम के बाद जो है वो अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश से आप नीचे आएँ तो हमारे पास जो बहुत सारे जो राज्य कौन कौन से आते हैं, तो हमारे पास आता है नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है, मिजोरम। और मिजोरम के साथ थोड़ा सा ऊपर जाएँ तो हमारे पास आता है बंगाल के साथ एक राज्य लगा हुआ है त्रिपुरा। तो त्रिपुरा के नीचे जो हमारे पास है, अगर त्रिपुरा के सदर्न पार्ट में देखें तो हमारे पास जो राज्य है वो हमारे पास मिजोरम, ठीक है, मिजोरम। अगर वेस्टर्न पार्ट में देखें तो वेस्टर्न साइड देखें तो त्रिपुरा के वो है बंगाल। तो इस तरीके से हमारे पास त्रिपुरा जो है वो तीनों तरह से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, मालवा का पठार किस राज्य में है? तो जो मालवा का पठार है वो है मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, ओके। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, आपने इन सभी क्वेश्चंस को तैयार करना है। भारत के प्रमुख ज्वालामुखी कौन से हैं? तो वैरन और नाराकोंडम, ठीक है। वैरन और नाराकोंडम जो है वो भारत के प्रमुख ज्वालामुखी हैं। और ये कहाँ पे है? यह बंगाल की खाड़ी में, ओके, बंगाल की खाड़ी में पाए जाते हैं दोनों के दोनों। बांग्लादेश में गंगा को क्या कहते हैं? तो बांग्लादेश में जो गंगा नदी है उसको हम कहते हैं पद्मा, ठीक है। तो जो गंगा नदी है जो उत्तराखंड से आते हुए, ठीक है, गंगा नदी उत्तराखंड से आते हुए फिर जम्मू कश्मीर, सॉरी, गंगा नदी जो है वो उत्तराखंड से आते हुए फिर उत्तर प्रदेश के बाद फिर बिहार से होते हुए झारखंड,
पश्चिम बंगाल के बाद ये एंटर करती है बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में जब ये पहुंचती है तो बांग्लादेश में इस नदी को पद्मा के नाम से पुकारा जाता है। इसी तरीके से एक जो प्रमुख नदी है ब्रह्मपुत्र अरुणाचल प्रदेश से होते हुए, तिब्बत से होते हुए अरुणाचल प्रदेश से फिर आसाम से होते हुए बांग्लादेश में इंटर करती है। और बांग्लादेश में इस नदी को क्या कहते हैं? इस नदी को क्या कहते हैं? यमुना। ठीक है, तो इस तरीके से ये दोनों बड़ी ही फेमस नदी है, पद्मा और जमुना। ठीक है, पद्मा गंगा को कहते हैं और यमुना जो है वो ब्रह्मपुत्र को कहते हैं। और इन दोनों की जो संयुक्त जलधारा होती है, ठीक है, संयुक्त जलधारा होती है बांग्लादेश में, उसको हम कहते हैं मेघना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछा गया था 2019 टीजीटी कमीशन में। आई थिंक 2020 में पूछा गया या 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, जोग जलप्रपात किस नदी के ऊपर बना हुआ है? तो जो जोग जलप्रपात है ये कर्नाटका में है। ठीक है, कर्नाटका में है। देन फिर हमारे पास आ गया जल संधि से। तो अभी प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि हमारे पास पढ़ा था कि एक वेरिंग जल संधि थी, अब आगे हमारे पास डोवर जल संधि। तो जो डोवर जल संधि है ये जोड़ती है इंग्लैंड व फ्रांस को। ठीक है, यूके वो फ्रांस को जोड़ती है, इंग्लैंड व फ्रांस को जोड़ती है डोवर जल संधि। और फ्रांस जो कि सदर्न पार्ट में है, ठीक है, यूरोप के सदर्न पार्ट में है, और इंग्लैंड जो है वो नॉर्दर्न पार्ट में है। तो हमारे पास ये जो डोवर जल संधि है ये इंग्लैंड व फ्रांस को जोड़ती है। एक जिब्राल्टर जल संधि भी है, एक जो जिब्राल्टर जल संधि है, इस साइड हमारे पास कौन सा सागर है? अटलांटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर। ठीक है, आपने अगर नक्शा देखा होगा यूरोप का, इस साइड हमारे पास जो सागर है वो उत्तरी अटलांटिक महासागर है। इस तरीके से हमारे पास ये एक बीच में हमारे पास एक सागर है, इसको हम कहते हैं भूमध्य सागर। ओके, इसके नीचे जो हमारे पास कॉन्टिनेंट है वो है अफ्रीका, और ऊपर हमारे पास यूरोप। और यूरोप के जो दक्षिण में जो एक कंट्री है वो है हमारे पास स्पेन, और जो अफ्रीका के नॉर्दर्न पार्ट में कंट्री है मोरक्को। और स्पेन और मोरक्को को जो हमारे पास जल संधि जोड़ती है उसको हम क्या कहते हैं? जिब्राल्टर जल संधि। और इनमें कौन कौन से सागर हैं? एक हमारे पास उत्तरी महासागर है, उत्तरी अटलांटिक महासागर है, और एक हमारे पास भूमध्य सागर है। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, पंपास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो घास के मैदान से भी क्वेश्चंस आपको टीजीटी कमीशन में देखने को मिल सकता है। और ये जो घास के मैदान है ये है अर्जेंटीना व उरुग्वे में। अगर आपसे पूछे कंपास घास के मैदान तो ये पाए जाएंगे ब्राज़ील में। ओके, अगर आपसे पूछे लानोस तो ये पाएंगे वेनेजुएला में। ठीक है, वेनेजुएला में, ये भी कहाँ पे कंट्री है? ये भी साउथ अमेरिका में है। अगर आपसे पूछे पंपास तो ये पाए जाएंगे अर्जेंटीना व उरुग्वे में। तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वह पटकई बूम पहाड़ी कहाँ पे है? तो पटकई बूम जो पहाड़ी है वो है पूर्वी भारत में। ओके, पटकई बूम जो पहाड़ी है ये पूर्वी भारत में है, और ये पूर्वी भारत में कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून कब आता है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून जो है वो आता है, कब आता है जी? ये जून मंथ में आता है, और जून मंथ में ये मानसून केरला के तट में पहुंचता है और फिर आगे जाते हुए लगभग पूरे भारत में आ जाता है। ओके, ये क्वेश्चन 2019 कमीशन में पूछा गया है। भारत की सबसे लंबी, अगर आपसे पूछे कि दक्षिण उत्तरी पूर्वी मानसून, तो वो आता है अक्टूबर नवंबर में, और कोरोमंडल तट पे इसमें काफ़ी बारिश होती है। ओके, तमिलनाडु और ये आंध्र प्रदेश का जो क्षेत्र है वो जो मानसून होता है वो मानसून होता है अक्टूबर नवंबर के मंथ में। अगर दक्षिण पश्चिम मानसून की बात करें तो वो जून मंथ में आता है, केरला से होते हुए फिर आगे इंटर करता है महाराष्ट्र, कर्नाटका के बाद फिर ये गुजरात आदि
के बाद राजस्थान और पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल में पहुंच जाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य में है? तो भारत की जो सबसे लंबी तट रेखा है वह है गुजरात में। ओके, और गुजरात के बाद जो भारत की किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है वो है आंध्र प्रदेश। तो ये भी क्वेश्चन टीजीटी कमीशन में पूछा गया है प्रीवियस एग्जाम में। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी के ऊपर है? नर्मदा नदी के ऊपर है सरदार सरोवर परियोजना। और गुजरात में हमारे पास ताप्ती नदी के ऊपर भी परियोजना है। ठीक है, तो परियोजना से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं और 2020 में भी इससे क्वेश्चंस पूछा गया था, 2019 में भी पूछा गया था। तो आप इन सभी क्वेश्चंस को रिलेट करते हुए और इनसे जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं आपने खुद भी तैयार करने हैं और मैं भी आपको काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से तैयार करवा दूँगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है और वीडियो को लाइक करना है। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।